बस अगले 10 सेकंड में आपको दिखा देगा। काउंटडाउन शुरू हो गया, देखिए आप। 6 5 4 3 2 1 0। और आप देख रहे हैं काउंटडाउन शुरू हो गया है, गिनती शुरू हो गई है। मतपेटी पहले जमाने में कहते थे, अब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, लेकिन पहले मतपेटी ही खुलेगी। पहले मतपेटी खुलेगी। बिहार चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और 10 बजे तक एक क्लियर पिक्चर हमें आती हुई दिखेगी। 12 बजे तक एक पूरी प्रमाणित पिक्चर आती हुई दिखेगी और दोपहर 1 बजे तक किसकी सरकार बन रही है यह पता लग जाएगा। लेकिन हो सकता है जल्दी भी पता लग जाए, क्योंकि अगर एक तरफा रुझान हुए तो फिर 11 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और जब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि नीतीश बाबू वापसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए 47 काउंटिंग सेंटर है, वहां लगभग 4372 काउंटिंग टेबल्स बिछे हुए हैं और उन्हीं काउंटिंग टेबल पर अब गिनती शुरू हो चुकी है। लगभग 4,75,00,000 लोगों ने वोट डाले हैं और उनकी काउंटिंग, सबसे पहले बैलेट पेपर उसको देखिए, क्योंकि वो हाथ से ठप्पे लगे हुए जो बाहर लोग रहते हैं उनको वोटिंग करने के लिए वहां नहीं आना होता है और खासकर जो सरकारी जैसे फौजी होते हैं वो जो है वो बैलेट पेपर के थ्रू वोट डालते हैं, फिर वो यहां पहुंचता है। अब जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं वो पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू करेंगे। आधा घंटे का वक्त मुकर्रर किया जाता है, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ईवीएम लाई जाएगी। ऑलमोस्ट लगभग 1500-1200 के आसपास ईवीएम में वोट पड़ते हैं, हिसाब से कि भाई 50% वोटिंग हुई है कि 10% हुई है कि 80% हुई है। फिर वो उसमें एक बटन दबता है और क्लैरिटी आ जाती है। ईवीएम में काउंटिंग थोड़ा जल्दी होती है, लेकिन बैलेट क्योंकि मैनुअल होता है पूरा का पूरा सिस्टम, तो उसमें वक्त ज्यादा लगता है। इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि जो बैलेट की काउंटिंग हो रही है आधा घंटे का वक्त दिया जाएगा और साथ में आधे घंटे के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर बैलेट पेपर की काउंटिंग खत्म नहीं हुई है तो फिर आखिरी 2 राउंड की जो ईवीएम की काउंटिंग चल रही है उसको रोक दिया जाएगा, पॉज कर दिया जाएगा। पूरी काउंटिंग होगी और उसके बाद आंकड़ा बाहर आएगा। तो किसका होगा 25, तेजस्वी या नीतीश? ये न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद नतीजों के साथ बताएंगे। जी शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ है। शहजाद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लेकिन शहजाद आपके पास जाएंगे। कंचना यादव हमारे साथ जुड़ गई है। कंचना, राजद को कितना नंबर आता हुआ दिख रहा है? गिनती शुरू हो गई है, पहले मतपेटी खुलेगी, यानी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम हो गई। अब बहुत सी डिबेट्स हुई, बहुत से बातें हुई, बहुत से वादे हुए, लेकिन क्या लगता है आज? देखिए अमीर जी, अब कितना नंबर किसको आएगा वो उसमें ज्यादा समय तो बचा नहीं है। आपने ही बताया काउंटिंग शुरू हो गई, तब एग्जिट पोल और ये जो सब तुक्केबाजी करते हैं उसको बंदी कर देना चाहिए। और उसमें 2 लाइन में कहूंगी कि सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता और जदयू को प्रवक्ता को कहूंगी थोड़ा करेज रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। इस बार बहुत लंबे समय के बाद प्रदीप भंडारी जी, करेज रखिएगा, लंबे समय बाद झटका लगेगा। वो कंचना जी मुस्कुराते हुए देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल राजद का बड़ा हाई है। उन्हें लग रहा है कि नीतीश की ढलान है और ये तेजस्वी का उफान है। आरजेडी के साथ नहीं, ये तो हर नेता के साथ है। मतलब मन में कुछ भी चल रहा हो, जो दांतों की चमक होती है वो अलग ही। भंडारी जी क्या लगता है आपको? आप देखिए 19-20 होगा, देखिए आप कॉन्फिडेंस में। हाँ भाई भंडारी जी बताइए अपना कॉन्फिडेंस। अमीश जी, हम क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनने जा रही है। सत्तू के पराठे और लिट्टी चोखा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे ही खाया जाएगा। आप सब भी निमंत्रित हैं, 12 बजे तक का इंतजार करिए। बाकी कॉन्फिडेंस की बात रही आरजेडी के प्रवक्ता का, मुझे लगता है तेजस्वी यादव के और इनके सुनील सिंह 2015 ना हो जाए प्रदीप भंडारी, 2015 ना हो जाए। लिट्टी चोखा और सत्तू का पराठा धरा का धरा रह गया था 2015 के अंदर, याद है ना आपको? बिहार रोटी पलट देता है। नहीं अमीश जी, निश्चिंत रहिए। आप लोगों को तो झटका लग चुका है 2015 में। अमीश जी आप निश्चिंत रहिए। नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को कभी भी साथ में पिछले इतिहास के अंदर कभी भी झटका नहीं लगा है।